तो दोस्तों मैं हूं आपका उषा और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर RS 200 वर्सेस यामा R15 वर्जन 4 डार्क नाइट एडिशन। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो हम लोगों ने इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स के प्राइस रेंज को सेम करने के लिए हमने RS 200 का टॉप वेरिएंट लिया, जो कि ये एक ही वेरिएंट में आती है, और यहीं पे R15 वर्जन 4 का हमने डार्क नाइट एडिशन जो है वो हमने लिया है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी मोटरसाइकिल आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन मोटरसाइकिल जो है बनी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाता है, खैर बेहतरीन तो दोनों ही बनी है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमें कुछ बाइक पे जाना चाहिए, वो बाइक कौन सी है इसमें से। तो यहाँ पे मैं पल्सर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वॉल्ट BSS DTSI इंजन, लिक्विड कूल इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 24.5 PS एट द रेट 9750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 18.7 न्यूटन मीटर एट द रेट 8000 RPM। BSS का ब्लाइट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों R15 वर्जन 4 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC इंजन 4 वॉल्ट इंजन आपको इसमें मिल जाएगा VVA टेक्नोलॉजी के साथ। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए RS 200 की बात करूँ तो ये भाई 199 सीसी की मोटरसाइकिल है। R15 की बात करी जाए तो ये 155 सीसी की मोटरसाइकिल है। लेकिन दोस्तों R15 जो है ना, भले इंजन छोटा है पर RS 200 के बराबर में टक्कर देती है टॉप स्पीड में। मेरे हिसाब से R15 ही आगे निकल जाती है। इनिशियल में आपकी पल्सर जो है वो निकल जाएगी, लेकिन टॉप स्पीड की जहाँ पे बात आएगी ना, वहाँ पे ये आपकी वर्जन 4 जो है ये निकल जाएगी टॉप स्पीड में। क्योंकि RS 200 की एक प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर लिमिटर आ जाता है, लेकिन R15 के अंदर लिमिटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे क्या है ना भाई, टॉप स्पीड के लिए अगर आपको दोस्तों टॉप स्पीड के लिए एक बाइक चाहिए ना, तो भाई वो तो आपको R15 ही मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आप लोगों को देखो साफ और सीधी बातें क्लियर कर देता हूँ। सिंगल सिलेंडर की दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है। ओवरिंग चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल्ट के इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल में जो है वो आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों RS 200 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक वाला ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे आपको इसमें पैडल डिस्क ब्रेक मिलेगा, लेकिन R15 के अंदर आपको नॉर्मल जो डिस्क आता है वही डिस्क ब्रेक जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ब्रेकिंग के मामले में देखा तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो आप लोगों को है इसमें पैडल डिस्क ब्रेक जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो पैडल डिस्क ब्रेक का आपको ये फ़ायदा होता है कि जितनी ज़्यादा बाइक जो है वो चलती है, ठीक है, तो वो क्या ना एयर जो है वो आराम से राइट लेफ्ट करती रहती है। तो उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्लेट पे एयर लगेगी ना, तो उसकी वजह से कहते हैं जो हीट होती है ना बाइक, वो डिस्क प्लेट जो हीट है वो हीट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बेनिफिट हो जाएगा कि ब्रेकिंग जो है ना वो आपको RS 200 में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पे अगर मैं R15 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको नॉर्मल जो डिस्क ब्रेक आती है वही आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ माइलेज की, तो यहाँ पे तो भाई अपनी R15 जो है वो विन कर जाएगी। अगर आप R15 को चलाते हो बड़े आराम से, जो कहते हैं ना बड़े प्यार से आप R15 को चला रहे हो, आप चला रहे हो अपना 40-50 की स्पीड पे, इट मीन्स ये है कि आपको VVA टेक्नोलॉजी जो है इसकी ऑन नहीं करनी। जहाँ पे आपने VVA टेक्नोलॉजी इसकी ऑन कर दी ना, वहाँ पर ये जो बाइक है ना भाई, पेट्रोल पानी की तरह पी जाएगी। ये चीज़ मैं दोस्तों आपको जो है बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। अगर जहाँ पे VVA टेक्नोलॉजी इसकी ऑन हो गई तो फिर तो भाई पानी की तरह पेट्रोल जाने वाला है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से बाइक को चलाया कि VVA टेक्नोलॉजी इसकी ऑन नहीं हुई, तो भाई आपको ये जो R15 है ना आराम से 50 to 55 तक का माइलेज बड़े प्यार से निकाल के दे सकती है। RS 200 की बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर तो कह रहा है ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। तो RS 200 देखो, बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल कैसे, आप किस तरीके से राइड करते हो, एकदम इनिशियली पिकअप ले रहे हो या कैसे चला रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन RS 200 अगर आप आराम से चलाते हो ना, बिल्कुल एक इको स्पीड के अकॉर्डिंग चलाते हो, तो वहाँ पे जो है ना RS 200 में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो भी माइलेज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, R15 जितना माइलेज तो खैर नहीं मिल पाएगा, लेकिन माइलेज आपको आराम से 42 के आसपास का निकाल के दे देगा। क्योंकि पर्सनली मैंने भी इको स्पीड पे ही चलाया था, तो इको स्पीड में मुझे इतना माइलेज जो है वो निकाल के दे दिया था। तो अगर आप माइलेज के अकॉर्डिंग एक बाइक देख रहे हो ना, तो R15 दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मशीन होने वाली है। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो RS के अंदर आपको जो फ्रंट में टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा वो 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा वो 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ।
और R15 की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/T का फ्रंट टायर मिलेगा वो 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 140/70 का रियल टायर मिलेगा वो 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो आप लोगों को तो पल्सर कि जो रियल टायर है वो आपको थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है, ठीक है। 10 mm जो डायमीटर है वो आपको कम मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं R15 की बात करूँ तो R15 की डायमीटर आपको 10 mm ज़्यादा मिलेगी, तो 10 mm वाइड जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो कॉर्नरिंग में ना आप R15 वर्जन 4 से काफ़ी बढ़िया कॉर्नरिंग जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ तक तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना तो R15 ही अपनी विन कर रही है। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो RS के तो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यामा भी थोड़े से अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन पर काम करे ना, काफ़ी बेसिक से लगते हैं। मुझे तो देखने में ऐसा लगता है स्प्लेंडर वगैरह के जैसे होते हैं ना, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बेसिक सा वैसे ही है, लेकिन करना चाहिए थोड़े से डिज़ाइन वगैरह, थोड़ा डायमंड कट वगैरह यूज़ करे तो मज़ा आया यार। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो व्हील बेस की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो RS के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगी वो मिलेगी 1345 mm की व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगी। R15 की बात करें तो इसके अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगी 1325 mm की व्हील बेस जो है वो आपको मिल जाएगी। 20 mm का डिफरेंट आपको मिलेगा, यानी 20 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको RS 200 में मिल जाएगी। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1999 mm की लेंथ जो है वो आपको RS 200 में मिलेगी। और R15 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1990 mm की लेंथ आपको मिल जाएगी, यानी 9 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको RS 200 में दोस्तों मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको RS 200 में मिलेगा, और R15 के अंदर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आप ऑफ रोडिंग भी करना चाह रहे हो तो R15 से कर लोगे। खैर बनी नहीं है, दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आपको R15 वर्जन 4 में मिल जाएगा। तो ऑफ रोडिंग अगर हल्की फुल्की करते हो ना, पहाड़ वगैरह में चलाने वाले हो, तो वहाँ भाई आपको R15 में मज़ा आ जाएगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1114 mm की हाइट जो है वो आपको RS 200 में मिलेगी, और R15 के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 1135 mm की हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हाइट की बात करी जाए तो ज़्यादा जो पिलियन, देखो पिलियन कंफर्टेबल जो है ना वो RS 200 में बैठ पाएगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो फिर भाई पिलियन के लिए अनकंफर्टेबल तो R15 है ही है। R15 तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह तो भाई घुमाओ आराम से। फैमिली के अकॉर्डिंग अगर बाइक ले रहे हो ना तो R15 ले भी मत लेना, घर वाले बहुत पीटेंगे मम्मी वगैरह कोई नहीं बैठ पाएगा भाई, बड़ी काफ़ी ऊँची सीट है। गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए लेनी है तो फिर ले सकते हो, या आपके घर में कोई दूसरी बाइक है, एक है बाइक तो फिर आप ले लो R15, वरना अगर एक पहली बाइक ही है तो फिर तो बिल्कुल गलती भी मत करना, बहुत सुनने वाले हो भाई। लेकिन RS 200 में ये चीज़ है कि फैमिली वगैरह आराम से पीछे बैठ सकती है, पिलियन सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी कंफर्टेबल है, तो यहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको RS 200 में मिल जाएगा, और 11 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको R15 वर्जन 4 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेट्रोल टैंक ज़्यादा बड़ा जो है वो आपको RS 200 में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बोल दिया था, आपको माइलेज ज़्यादा जो है वो R15 में मिलेगा। तो टैंक बड़ा भी हो तो फिर खैर कोई भी फ़ायदा नहीं है, फिर भी R15 भी अपनी विन कर जाएगी, क्योंकि सीधी बात है कि देखो वेट का तो खैर फ़र्क पड़ेगा। 2 kg है, 2 लीटर है, तो अगर हम kg के अकॉर्डिंग ऐड करा जाए, इसको लिया जाए तो 2 kg का फ़र्क तो आएगा। अब आएगा यहाँ पे मेरे सबसे फेवरेट पॉइंट जो कि है कर्व वेट। तो 166 kg का कर्व वेट जो है वो आपको RS 200 में मिलेगा, और R15 के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा 142 kg का कर्व वेट जो है वो मिल जाएगा। ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ना भाई काफ़ी डिफरेंट है भाई। डिफरेंट आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है ना वो सीधा अराउंड आप मान के चलो कि यहाँ पे दोस्तों जो आपको जो डिफरेंट मिलने वाला है वो मिलेगा 24 kg का। अब भाई 24 किलो बहुत होता है तो 24 किलो का डिफरेंट मिलने वाला है भाई। खामा खा में पल्सर को भारी बना रखा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, खामा खा का भारी बना रखा है भाई पल्सर को। तो 24 किलो भाई डिफरेंट है, तो इसी वजह से माइलेज आपको वैसे ही नहीं मिलेगी। मैंने आपको पहले कहा था कि पावर टू वेट रेशियो माइलेज निकाल के देता है। अब वेट ही ज़्यादा है तो फिर कहाँ से माइलेज निकलेगी, अब पावर लग ही नहीं पाएगी। तो अगर ये माइलेज पे थोड़ा सा वेट पे ध्यान दे लेना तो इसमें इनको बेनिफिट ही हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर ये अराउंड 150 kg के आसपास जिस मोटरसाइकिल को कर देते हैं ना, कैसे ना कैसे करके 150 करती, तो माइलेज ज़्यादा है, टॉप स्पीड ज़्यादा है, इनिशियली पिकअप ज़्यादा। R15 को तो धुआं निकाल देगी ये फिर दिखा देगी कि असली 200 कौन है। तो यही चीज़ है। खैर बाकी अब कंपनी के ऊपर ही है, मेरे हाथ में होता मैं कर देता, क्योंकि हमें भी बाइक से थोड़ी बहुत नॉलेज है, हम करते थे तो पहुँचा दो वहाँ तक ये वीडियो।
तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल, मैसेज, SMS वगैरह कुछ भी आते हैं या नेविगेशन वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें दोनों ही मोटरसाइकिल के मीटर कंसोल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो RPM मीटर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिलेगा। डिजिटल मीटर कंसोल, प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको जो है दोनों मोटरसाइकिल, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की बात करूँ तो VVA टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ वही R15 में मिलेगी। बाकी अब मीटर कंसोल अगर देखने में मैं बात करूँ लुक वाइज जो है भाई R15 का आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बड़ा सा मीटर कंसोल होता है ना, वो लगा दिया है, तो वो देखने में ही आपको मज़ा आएगा R15 का मीटर कंसोल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका सामने से फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब देखते बैठे तो मीटर कंसोल प्यारा सा लगे, तो R15 का मीटर कंसोल जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। RS का जो है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, थोड़ा छोटा सा बना दिया। बड़ा सा मीटर कंसोल होता तो अच्छा लगता है देखने में। खैर बाकी वो आप लोग देख लेना आपको कौन सा पसंद आ रही है। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों लुक्स की बात करूँ तो लुक्स के मामले में तो भाई नेक्स्ट लेवल R15 है। भाई R15 का लुक तो वो अलग ही लेवल का, वहाँ तो कोई कंपेयर ही नहीं है। RS के सामने तो कुछ भी नहीं है। हाँ, RS का लुक एक टाइम तक था, जब ये बाइक मार्केट में थी तो एक टाइम तक इस बाइक का लुक था, लेकिन बट अब वो चीज़ नहीं है। अब तो लुक इस तरीके से इसमें काम करने लग गए ना कि अगर ऐसे काम करा जाए तो फिर वो मज़ा नहीं है भाई। R15 में जब से आई है R15 वर्जन 2 आ गई, वर्जन 3 आ गई, वर्जन 4 आ गई, लुक्स पे यामाहा बहुत तगड़ा काम करा। तो यहाँ पे जो है RS तो खैर कर ही नहीं रहा है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेम ही लुक्स दे रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों में। तो वो बाकी डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसका है। बाकी देखो लुक्स वाइज आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। पर्सनली मेरे से पूछते हो तो मैं R15 को ही रिकमेंड करूँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दोनों चैनल RK ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।